हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हम लेक्चर नंबर 12 कराने जा रहे हैं बेटे, इसमें स्टार्ट करा रहे हैं आपकी 3.5। क्लियर है? तो देखो बेटे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बताना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे लिए इक्वेशंस दे रखी है। तो पहले तो बेटे इसे नोट कर लेते हैं, पीछे बताएंगे कैसे करेंगे। क्या है बेटे हमारे लिए? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। यही है ना बेटे हमारे लिए इक्वेशंस। और ये कह रहा है बेटे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो हमें पता है नेचर ऑफ रूट्स बेटे तीन जो हमारे लिए आइडेंटिटी लिखानी, क्या? b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल b² माइनस 4ac इक्वल 0, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बेटे इन तीनों से हमें पता पड़ती है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो बेटे कैसे होते हैं नेचर ऑफ रूट्स? कैसा होता है? रियल एंड डिफरेंट। ठीक है। और बेटे फिर हमारा नेचर ऑफ रूट्स जब हमारे 0 के बराबर आ जाए b² माइनस 4ac तो क्या होते हैं? कैसा होता है? रियल एंड इक्वल। ठीक है। और जब बेटे हमारा b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा? नॉट रियल। कैसा होता है बेटे? नॉट रियल। क्लियर है? बता रखे हैं आपको। और एक और चीज बेटे, ये b² माइनस 4ac ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो अर्थात हम इसे d इक्वल करके भी लिख सकते हैं। क्या करके बेटे? d इक्वल करके, क्योंकि बेटे b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? तो देखो बेटे हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो बेटे इससे बता सकते हैं, अर्थात b² माइनस 4ac को देखना है कि ग्रेटर देन है कि इक्वल है कि 0 से छोटा है। ठीक है। तो देखो बेटे किसकी जरूरत है हमें इसे निकालने के लिए? a b c की। तो क्या करना है, इसमें से पहले a b c फाइंड कर लें। तो करेंगे कैसे? कंपेयर। कभी भी बेटे एबीसी निकालनी हो इक्वेशंस में तो क्या करते हैं? गिवन कंपेयर करके निकालते हैं। तो बेटे कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो बेटे ये निकालें, a क्या है बेटे? x² का कोएफिशिएंट है, तो x² कोएफिशिएंट क्या है बेटे? 2। b निकालो, b क्या है बेटे? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे? -3। साइन बेटे हमेशा साथ आता है, प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। यहाँ -3 है तो बेटे माइनस का आ गया, माइनस का 3। फिर बेटे c क्या है बेटे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म क्या है बेटे? हमारा 5। क्लियर है नहीं है? ठीक है। तो अब क्या निकालना है बेटे? अब b² माइनस 4ac निकालना है। abc आ गए हमारे पास। क्या आ जाएगा? इसे हम बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, d इक्वल डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या होता है? b² माइनस 4ac। क्या होता है बेटे? b² माइनस 4ac होता है। तो वैल्यू पुट करो डिस्क्रिमिनेंट की। b² b क्या है बेटे? -3 का स्क्वायर। b की वैल्यू रख दी -3 और b का स्क्वायर है तो बेटे वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। माइनस है तो -4 है तो बेटे 4a कितना है बेटे? हमारा 2। और c कितना है बेटे? हमारा 5। तो निकालो बेटे क्या है? -3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे? 9 माइनस 4 का मल्टीप्लाई बेटे 2 से करो कितना हो गया? 8 का करो 5 से कितना हो गया बेटे? 40। तो बेटे क्या है? प्लस का 9 है, माइनस का 40 है, कितना बच जाएगा? माइनस का 31। कितना बच गया बेटे? 31। क्या है बेटे? हमारी जो वैल्यू आई है d की, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट आया वो क्या है बेटे? नेगेटिव में है। नेगेटिव में अर्थात 0 से छोटा है। 0 से छोटा ही है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि क्या लिख सकते हैं बेटे? क्योंकि d इज लेस देन 0। नेगेटिव में तो क्या बेटे? 0 से छोटी है इसकी वैल्यू, इसलिए नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल। बेटे यही चीज बतानी है, क्या? कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो हमने बता दिया नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल, क्योंकि हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया है वो क्या है बेटे? 0 से छोटी अर्थात नेगेटिव आया है। क्लियर है बेटे? बस इतना ही करना है। क्लियर है? b² माइनस 4ac निकालना है। अगर बेटे ग्रेटर देन आ रहा है तो रियल एंड डिफरेंट होगा, इक्वल में 0 क्या आ रहा है तो रियल एंड इक्वल होगा, और 0 से छोटा था लेस देन 0 आ रहा है तो नॉट रियल होगा। और यहाँ पे क्या आया था बेटे? नेगेटिव में अर्थात लेस देन 0 आया था, इसलिए हमारा क्या हो गया? नेचर ऑफ रूट्स हो गया इज नॉट रियल। ठीक है। तो बेटे नोट करो, इसे सेकंड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है बेटे? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बताना है बेटे? रूट्स ही बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो बेटे हमारे लिए दे रखा है, सेम अभी किया ना, फर्स्ट वाला सेम करेंगे। पहले तो बेटे इसे नोट कर लेते हैं।
माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो बेटे नेचर रूट्स किससे बताना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से बताएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए बेटे एबीसी चाहिए, तो पहले क्या निकालना है, एबीसी निकालना है यहाँ से। तो कर दो बेटे कंपेयर गिवन इक्वेशंस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया बेटे 2। b क्या है बेटे x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना हो गया बेटे -4। c क्या है बेटे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बेटे 3। तो हमारे बेटे abc आ गए हमारे पास। अब क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो क्या होता है बेटे d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो निकालो बेटे d तो हमारा यूं चलता रहेगा, b स्क्वायर b कितना है बेटे -4 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो बेटे 4, a कितना है बेटे 2, फिर c कितना है बेटे हमारा 3। तो d इक्वल -4 का स्क्वायर कितना होगा बेटे 16, माइनस है तो -2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो बेटे 8 का किया किससे 3 से, कितना होगा बेटे 24। कितना आ गया बेटे 24 आ गया। तो d इक्वल कितना बच रहा है माइनस का 8, कितना बच रहा है बेटे माइनस का 8। d की वैल्यू माइनस की आई है, अर्थात क्या है बेटे 0 से छोटी है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि d इज लेस देन 0, 0 से छोटी है, इसलिए नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल, ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है कि d की वैल्यू कितनी आई थी, नेगेटिव में आई थी, अर्थात 0 से छोटी है। जब 0 से लेस देन रहती है तो बेटे कैसे होते हैं, उसके नेचर और रूट्स कैसा होता है, इज नॉट रियल, वास्तविक नहीं होता है। क्लियर है, तो बेटे नोट करो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे फिर। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है। इसमें भी क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स बताने बेटे, सेम जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को किए थे इसके ऐसे ऐसे करना है। तो देखो बेटे क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, क्या देगा बेटे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल 0। तो सबसे पहले क्या निकालना है बेटे, एबीसी निकालना है इसमें। तो क्या करेंगे, कंपेयर, ठीक है, हमेशा याद रखना बेटे एबीसी कैसे निकालते हैं, कंपेयर करके, इसकी बेसिक फॉर्म से क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर गिवन इक्वेशंस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्लियर है, क्या है जो दे रखी है इक्वेशंस उसे बेटे बेसिक फॉर्म से क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो निकालो बेटे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है बेटे 2, b क्या है बेटे x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे 1, c क्या है बेटे कांस्टेंट, तो यहां पे कांस्टेंट कितना है बेटे -1। क्लियर है, तो अब क्या निकालना है बेटे, हमें नेचर निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। तो देखो बेटे उसे क्या होता है, d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटे निकालो d, क्या हो जाएगा d इक्वल b स्क्वायर, b कितना है बेटे 1, इसका करना है बेटे हमें स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 का 4, a कितना है बेटे 2, फिर c की जगह पे -1। तो बेटे करो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो बेटे प्लस, क्या है 2 का 4 का 2 से करेंगे तो 8 का 1 से करेंगे तो बेटे कितना हो जाएगा 8। कितना आ गया, d इक्वल आ गया बेटे 9। पॉजिटिव में क्या आ गया बेटे, d इक्वल आ गया 9 पॉजिटिव में, अर्थात 0 से बड़ा आया है, ग्रेटर देन है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, क्या है बेटे d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए नेचर ऑफ रूट्स are real and different, कैसे आएंगे बेटे उसके, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बेटे, हमें किससे निकालते हैं नेचर, हम b स्क्वायर माइनस 4ac से। क्लियर है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए हमारे पास abc होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं कंपेयर करके abc निकाल लेते हैं, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। यहां पर देखते हैं बेटे अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। क्लियर है, हमने देखा कि d इक्वल 9 आया है, प्लस में 9 आया है, तो इसका मतलब है d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है। तो हमने लिख दिया नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, तो बेटे नोट करो इसे, फिर जल्दी नोट करो बेटे, नेक्स्ट कराएंगे फिर।
तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बेटे फर्स्ट का ही 4 वाला है। इसमें भी क्या करना है नेचर ऑफ रूट्स बताने। तो देखो पहले नोट कर लेते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल 0। ठीक है तो बेटा हमें क्या बताना है नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो किससे बताते हैं नेचर ऑफ रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac थे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है तो क्या होनी चाहिए पहले बार हमारे पास एबीसी। तो पहले बेटे इसका एबीसी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं एबीसी बेटे कंपेयर करके कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो देखो बेटे ये क्या है बेटे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा बेटे 1। b क्या होगा बेटे x का कोएफिशिएंट है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे -1। c क्या है बेटे कांस्टेंट। तो c क्या है बेटे यहां पर कांस्टेंट हो गया 4 आ गया। इसके बाद में क्या निकालना बेटे abc हो गया। तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। उसका फार्मूला लिख दें d इक्वल क्या होता है बेटे b स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है। देखो बेटे फिर d तो नहीं चलती रहेगी b स्क्वायर b कितना है बेटे -4। तो b स्क्वायर है तो बेटे इसकी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस तो -4 की जगह 4 a की जगह बेटे a की वैल्यू कितना है 1 c की जगह c की वैल्यू बेटे 4 d इक्वल -4 का क्या हो गया बेटे स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस है तो माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 4 का 4 से करेंगे तो बेटे 16 d इक्वल क्या हो गया बेटे 0 किसके बराबर है d की वैल्यू 0 के इक्वल आई है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि d इक्वल 0 इसलिए नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या है बेटे रियल एंड इक्वल है। क्लियर है किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटे बता दी b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आएगी बेटे 0 के बराबर। तो हमने लिख दिया d इक्वल 0 के बराबर है इसलिए क्या है बेटे नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है ठीक है नहीं है तो बेटे इसे नोट करो। देखो बच्चों इसमें क्या दे रखा है बेटे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 5 है। क्लियर है इसमें भी क्या कह रहा है बेटे नेचर ऑफ रूट्स बताने। तो वही तरीका करने का पहले से नोट कर लेते हैं। क्या है बेटे हमारा 5 वाला 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल 0 यही है। तो हमें बेटे इसका नेचर किससे बताएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए abc चाहिए। तो पहले abc कर लें यहां से कंपेयर करके कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो बेटे a क्या है बेटे x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 2 b क्या है बेटे x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे 5 c क्या है बेटे कांस्टेंट। तो c क्या है यहां पे कांस्टेंट क्या है 5। क्लियर है तो बेटे abc आ गई हमारे पास। इसके बाद में क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लिख देते हैं d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालें बेटे यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पहले। तो निकालो बेटे क्या है d इक्वल b कितना है बेटे 5 इसका स्क्वायर है तो बेटे इसका भी स्क्वायर कर दें माइनस तो माइनस 4 का 4 a कितना है बेटे 2 और c कितना है बेटे हमारे पास 5। तो करो बेटे 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटे 25 माइनस का माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 8 8 का किया 5 से तो कितना आ गया बेटे 40 कितना आ गया 40 d इक्वल प्लस का बेटे 25 है माइनस का 40 तो कितना आ गया माइनस का 50 कितना आ गया बेटे d की वैल्यू कैसे आई बेटे नेगेटिव आई है क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव अर्थात हम कह सकते हैं लेस देन 0 0 से कम है इसलिए नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल। क्लियर है जब कभी भी बेटे हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आ जाए अर्थात 0 से छोटा आ जाए तो क्या हो जाते हैं रूट्स इसके रियल नहीं रहते हैं। क्लियर है बेटे तो इसे नोट करो बेटे। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन और कराएंगे इसका 6 वाला क्वेश्चन भी रह गया अभी। ठीक है पहले नोट कर लो इसे। देखो बच्चों इसे नेक्स्ट करते हैं बेटे 6 वाला है सीधा। तो इसमें क्या बताना हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो पहले से नोट कर लेते हैं बेटे 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 इक्वल 0। क्लियर है बेटे तो यहां से क्या निकालना है abc निकालना है बेटे पहले। तो कंपेयर कर दें कंपेयर गिवन इक्वेशन
विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ए क्या है बेटे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है बेटे 3, बी कितना है बेटे एक्स का कोएफिशिएंट, तो बेटे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बेटे -2, सी क्या है बेटे कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बेटे 1/3, कितना है 1/3। तो बेटे एबीसी आ गए हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, अर्थात डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे क्या है, डी इक्वल बी कितना है बेटे -2, फिर बी का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी क्या कर दिया स्क्वायर, माइनस है तो -4 का 4, ए कितना है बेटे हमारे पास 3, सी कितना है बेटे 1/3, ठीक है। तो करो बेटे -2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे कितना आ गया 4, और यहाँ पे बेटे ये 3 नीचे है, ये ऊपर है तो कट गया, क्लियर है। ओनली क्या बच गया हमारे पास 4। तो d इक्वल कितना हो गया बेटे 0, क्या हो गया, d की वैल्यू कितनी आई है बेटे हमारी 0 आई है, क्योंकि d इज इक्वल 0, d इक्वल 0, इसलिए नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड, कैसे होंगे बेटे रियल एंड इक्वल, कैसे बेटे रियल एंड इक्वल, ठीक है बेटे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। ओनली क्या बताने थे बेटे, नेचर बताने थे, तो हमने प्रत्येक क्वेश्चन बता दिए, नेचर कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, क्लियर है, समझ में आया। तो बेटे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बेटे सेकंड वाला। तो देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला बेटे, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें जो k दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। फिर कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे नीचे दे रखी हैं, फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उसने कंडीशन बता दी है कि उसके जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है बेटे रियल एंड इक्वल है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, हमारे 0 के, यही है ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटे इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बेटे जब ग्रेटर देन 0 होता है, जब होता है बेटे रियल एंड डिफरेंट, जब इक्वल होता है तो जब होता है बेटे रियल एंड इक्वल, और बेटे ये होता है नॉट रियल, अर्थात उसने कहा है कि जो हमारे बेटे क्या रूट्स दे रखे हैं, नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल कब होता है, जब बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। तो देखो बेटे क्या है, पहले इसे कर लेते हैं, आगे जो दे रखा है वन नोट कर लेते हैं, आंसर सेकंड का फर्स्ट क्या दे रखा है बेटे हमारे लिए, kx x - 2 प्लस 6 इक्वल 0, यही है ना बेटे। तो पहले क्या कर रहे हैं बेटे, kx है, kx का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, kx का मल्टीप्लाई x से किया तो बेटे क्या हो गया kx स्क्वायर, फिर है बेटे kx का -2 से किया तो माइनस का 2kx, और इधर बेटे हमारा क्या आ जाएगा 6 इक्वल 0, क्या आ जाएगा 6 इक्वल 0, क्लियर है। तो बेटे उसमें रूट्स दे रखे हैं, तो पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं एबीसी निकाल लेते हैं, क्यों मैं बताऊंगा आपको आगे। तो बेटे एबीसी निकालेंगे तो पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यही है ना। तो देखो बेटे a x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है k, b कितना है बेटे x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 2k, c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कितना है बेटे c, ठीक है। अब क्या करना है बेटे हमें, क्योंकि क्या है गिवन है नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या दे रखा है रियल एंड इक्वल दे रखा है, या मैं लिख सकता हूं क्या कि बेटे रियल एंड इक्वल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो 0 के, अर्थात मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा हमारा 0, क्लियर है, नहीं आया समझ में। बेटे हमने क्या किया है, जो गिवन है हमारे लिए दे रखा है, क्योंकि गिवन है कि नेचर ऑफ रूट्स
रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब है, चलो और तरकीब ना डायरेक्टली लिख दो कि इसलिए इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। तो देखो बेटे क्या करना है, अब जो हमारे लिए दे रखी है ना वही कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है इसमें कि नेचर ऑफ रूट्स बेटे रियल एंड इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटे 0 है, अर्थात जो कंडीशन है वो हमने अप्लाई कर दी इसमें। अब क्या करना है बेटे, जो बी ए बी सी है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, तो बी स्क्वायर बी कितना है बेटे माइनस का 2k, और बेटे इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, माइनस तो माइनस 4 है तो बेटे 4, k कितना है बेटे यहाँ पे हमारा k, और बेटे c कितना है बेटे हमारा यहाँ पे 6 इक्वल 0। क्लियर है, जो बेटे कंडीशन है वो अप्लाई कर दी इसमें, ठीक है। तो क्या है बेटे यहाँ पे माइनस 2k, माइनस 2 का करेंगे बेटे 4 और k का स्क्वायर करेंगे तो बेटे k स्क्वायर, माइनस तो माइनस 4 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो बेटे कितना होगा 24 और k से किया तो k इक्वल 0। क्लियर है बेटे, ठीक है नहीं है, तो क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब यहाँ से बेटे क्या है कॉमन दिख रहा है, क्या एक तो 4 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है बेटे k, एक तो आ गया 4 दूसरा आ गया k, 4 का 4 आ गया, k स्क्वायर में से क्या आ गया तो बेटे क्या बच गया k, फिर बेटे माइनस है तो माइनस, यहाँ से 24 में से बेटे 4 आ गया तो क्या बच गया 6, k का आ गया बाहर तो k इक्वल 0। तो बेटे इसके दो फैक्टर्स हो गए और दोनों को अलग अलग k के 0 के ऊपर रख लेता हूं, तो 4k इक्वल 0, इधर k माइनस 6 इक्वल 0, तो यहाँ से बेटे k इक्वल क्या आ गया बेटे 0 और यहाँ से k इक्वल कितना आ गया बेटे 6। क्लियर है, आ गए। तो और नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सो वैल्यू ऑफ k इज, वैल्यू ऑफ k आर कौन कौन सी है बेटे 0 एंड 6। क्लियर है, ठीक है नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटे। इसमें करना क्या है कि जो हमारे लिए कंडीशंस दे रखी होती है ना उसी को अप्लाई करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, 0 के इक्वल होगी। तो ये बेटे वही कंडीशन अप्लाई कर दी, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, यहां से हमने क्या की वैल्यू कर दी, क्या आ गई एक तो आ गई 0 और दूसरी आ गई हमारी k। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। तो बेटे इसे नोट करो पहले, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन को हम कराते हैं। तो देखो बच्चों सेकंड का बेटे सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी बेटे क्या कंडीशन है वही वाली कंडीशन दे रखी है, इसके भी रूट्स क्या रियल एंड इक्वल है, तो इसकी k की वैल्यू फाइंड करो। तो बेटे जो अभी क्वेश्चन किया था वो सेम करेंगे इसे, तो पहले नोट कर लेंगे बेटे क्या है सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड का x स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 x प्लस k स्क्वायर इक्वल 0, यही है ना। तो बेटे पहले क्या कर लेते हैं इसके abc निकाल लेते हैं, इसमें से क्या करेंगे बेटे कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यही है ना। ये निकालो, ये क्या होता है x स्क्वायर कोएफिशिएंट, x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है बेटे 1, b निकालो c का x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या देगा बेटे माइनस का 2 ब्रैकेट में k प्लस 1, c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या है यहां पे बेटे k स्क्वायर। ठीक है, तो abc निकालनी यहां पे, तो बेटे क्या करें जो कंडीशन दे रखी है उसे अप्लाई करते हैं, तो लिख देंगे यहां पे गिवन है या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। क्लियर है, तो इसलिए क्या करेंगे बेटे ये कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या है 0। क्लियर है, उसके बाद इसे वैल्यू पुट करते बेटे b कितना दे रखा है माइनस का 2k ब्रैकेट में k प्लस 1, और बेटे k का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा बेटे स्क्वायर। क्लियर, माइनस तो माइनस 4 की जगह बेटे 4, k कितना दे रखा है बेटे 1 तो a की जगह 1, c कितना देगा k स्क्वायर तो k स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो बेटे ये क्या है स्क्वायर है तो बेटे तो नॉर्मल अलग हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा और k प्लस 1 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 4 का किया बेटे 1 से तो 1 4 आ गया, 4 का k स्क्वायर से किया तो 4k स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर है नहीं है, तो देखो बेटे आगे हो गया है माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 4। अब इसे के ब्रैकेट इसे किसे बोलेंगे बेटे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनना है बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, यही होता है। तो देखो आ गया ए स्क्वायर, ए क्या है बेटे के, तो के का स्क्वायर क्या होगा बेटे के स्क्वायर प्लस है तो बेटे प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बेटे यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे बेटे प्लस 2ab 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो बेटे 2 और 2 का बेटे k से किया तो बेटे 2k माइनस का केंद्र क्या बन जाएगा बेटे हमारा 4k स्क्वायर इक्वल 0। क्या बेटे 4k, क्लियर है, 4k स्क्वायर इक्वल 0। तो बेटा 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का k स्क्वायर से करेंगे तो 4k स्क्वायर, 4 का 1 से करेंगे तो प्लस का 1 और 4 का 2k से करेंगे तो बेटे 8k और इधर है बेटे माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल 0। बेटे पॉजिटिव है नेगेटिव है बेटे यहाँ पे कट गया तो इधर क्या बच गया बेटे 8k प्लस 4 इक्वल 0। k की वैल्यू निकालनी है तो बेटे k को सिंगल कर लें, 4 को बेटे ले लेंगे तो हो जाएगा बेटे 8k इक्वल -4 और k इक्वल हो जाएगा -4/8। तो बेटे k इक्वल कितना आ गया बेटे काटेंगे माइनस का 1/2 ये होगा बेटे हमारा आंसर। नीचे शो करके लिख देंगे बेटे सो वैल्यू ऑफ k इज -1/2। क्लियर है, ओनली क्या है बेटे k की वैल्यू निकालने के लिए उसी को यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब है कि इसका मान 4 से इक्वल 0 के बराबर होगी। तो 0 के ऊपर होगी तो बेटे हमने क्या किया, ऐसे 0 के ऊपर करके हमने k की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है, तो बेटे इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बेटे यहाँ पे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे सेकंड का 30 है। इसमें वही बेटे क्या दे रखी, कंडीशन दे रखी है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे रियल एंड इक्वल और k की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस प्रकार अभी हमने फर्स्ट किए इसके दोनों इसी तरह करेंगे। तो देखो बेटे इसका क्या थर्ड वाले का क्या दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। यही दे रखा है बेटे हमारे लिए। ठीक है, पहले क्या निकालने बेटे एबीसी निकाल लें। क्या बेटे कंपेयर करके निकालेंगे, कंपेयर गिवन इक्वेशन with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यही है बेटे, करो और दो बेटे a x² का कोएफिशिएंट a तो x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे 2, b x का कोएफिशिएंट है बेटे, x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे c क्या है बेटे कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट कितना है बेटे हमारा 3। क्लियर है, फिर क्या करना है बेटे जो हमारे लिए दे रखा है गिवन में, क्योंकि गिवन है हमारे लिए क्या कि नेचर ऑफ रूट्स, कंफ्यूज मत होना बेटे, चाहे तो गिवन लिख देना यहाँ पे चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, एक ही चीज है दोनों। तो गिवन है नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या दे रखा है बेटे रियल एंड इक्वल। क्लियर है, नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो बेटे अब आगे, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा b² - 4ac हो जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि क्या है रियल एंड इक्वल। इसका मतलब है b² - 4ac क्या हमारा 0 के इक्वल है। अब क्या करना है बेटे वैल्यू पुट करते हैं, b की कितनी दे रखे 2, b का स्क्वायर तो वैल्यू की भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह ओहो सॉरी बेटे हमने a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की कितने बेटे k दे रखी है, तो b की जगह क्या रखेंगे हम k। a कितना दे रखा है बेटे 2 रख दिया, c कितना है बेटे हमारे लिए 3 तो 3 रख दिया इक्वल 0। तो k का स्क्वायर कितना हो गया बेटे k का स्क्वायर। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना हो गया 8 का क्या 3 से तो कितना आ गया बेटे माइनस का 24। अब क्या बेटे 24 को उधर ले जाएंगे क्यों k की वैल्यू निकालनी तो k को सिंगल करना है, तो ये आ जाएगा बेटे k स्क्वायर इक्वल 24। अब स्क्वायर को ले जाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बेटे अंडर रूट में 24। क्लियर है, क्या लिख सकता हूं बेटे अंडर रूट में से क्या लिख सकता हूं 4 into क्या 6, क्या कर सकता हूं बेटे 4 into 6 लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा k इक्वल 4 का अंडर रूट कितना आ गया बेटे 2 और 6 का हो रहेगा बेटे 6, और बेटे अंडर रूट के बाद में किस में आ जाती है वैल्यू प्लस माइनस में, किसमें आ जाती है बेटे हमारी वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस में। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 2 आ गई, ये तो प्लस में आ गई, प्लस का 2 अंडर रूट 6, दूसरी आ गई -2 अंडर रूट 6। क्लियर है, नीचे शो करके लिख देंगे बेटे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखाया है, सो वैल्यू ऑफ k आर
2√6 एंड -2√6। क्लियर है, दोनों वैल्यू आ जाएंगे बेटे। तो बेटे नोट करो, किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटे नोट करो तो फिर इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड का फोर्थ वाला है बेटे। इसमें भी क्या निकलवा रहा है हमसे, के की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। के की वैल्यू एंड कंडीशंस क्या दे रखी है कि नेचर और रूट्स हमारे कैसे रियल एंड इक्वल, वो ये उनको सेम उसी तरह करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। तो देखो बेटे कौन सा है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है k + 1 x² - 2 k - 1 x + 1 = 0। ये दे रखा है बेटे हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ से एबीसी निकालने हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चंस के निकाले। तो निकालो बेटे, क्या करेंगे, कंपेयर करके निकालेंगे। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। क्लियर है। तो बेटे a क्या है, x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है बेटे k + 1। फिर है बेटे b x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे -2 ब्रैकेट में k - 1। c क्या है बेटे कांस्टेंट, तो यहां पे कितना दे रखा है कांस्टेंट 1। एबीसी निकालनी हमने बेटे यहाँ पे। फिर क्या करना है बेटे, जो क्वेश्चन में हमारे लिए कंडीशन दे रखी है उसे अप्लाई करें। तो क्या बेटे गिवन करके लिख लो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। क्या दे रखे हैं, रियल एंड इक्वल दे रखे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बेटे, इसलिए b² - 4ac इक्वल हो जाता है 0। क्या हो जाता है बेटे 0। तो देखो बेटे करो, b की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे -2 ब्रैकेट में k - 1 और फिर b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू का क्या हो जाएगा बेटे हमारा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 की जगह बेटे 4। a कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए k + 1। c कितना दे रखा है बेटे 1 0। क्लियर है। तो इधर देखेंगे बेटे क्या है, 2 का मल्टीप्लाई बेटे 2 का होल स्क्वायर का रखा है, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा -2 का, k + 1 का अलग हो जाएगा। -2 का अलग से कर दिया और k + 1 का अलग से कर दिया। -4 का मल्टीप्लाई बेटे 1 से किया तो 4 आ गया, 4 का फिर k से किया तो बेटे 4k और -4 का 1 से किया तो बेटे -4 इक्वल क्या आ जाएगा बेटे 0। क्लियर है। तो देखो बेटे इधर -2 का स्क्वायर क्या आ गया बेटे 4। फिर यहाँ पे क्या है बेटे a + b का होल स्क्वायर। तो बेटे क्या लग रहा है यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो इसे लिख दो, क्या लग रहा है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे a² + b² + 2ab, यही होता है। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा a² कितना है बेटे यहाँ पे k, तो k का स्क्वायर कितना हो गया बेटे k² प्लस है तो प्लस b कितना है बेटे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस है तो बेटे प्लस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई बेटे a से करो अर्थात 1 से तो 2 आ गया, 2 अगर k से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k। फिर बेटे अंदर इधर आ जाएगा -4k - 4। क्लियर है, इक्वल 0। इधर बेटे 4 का मल्टीप्लाई कर दो प्रत्येक से, 4 का k² से किया तो बेटे क्या हो गया 4k², 4 का 1 से किया तो क्या हो गया बेटे 4 का 2k से किया तो कितना हो गया बेटे 8k। इधर क्या आएगा बेटे -4k और -4 = 0। क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो बेटे वो आगे, एक सेकंड बेटे, एक सेकंड b² दिया बेटे हमारे लिए प्लस का है तो प्लस से माइनस से हो गया, ठीक है। तो देखो बेटे आगे यहाँ तक समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे अब क्या है 4 + का 4 ये गया, क्लियर है। तो क्या बच रहा है 4k², ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तो बेटे कितना बच रहा है प्लस का 4k = 0। क्या बच रहा है प्लस का 4k। तो बेटे दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4k कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच रहा है k और इधर क्या बच रहा है बेटे 1 = 0, ठीक है। दोनों को अलग 0 कर लेते हैं बेटे, तो क्या आ जाएगा 4k = 0, दूसरा हो जाएगा k + 1 = 0। तो इधर से k की वैल्यू कितनी आ गई 0, इधर से k की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। तो बेटे k की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गई, एक -1 आ गई। सो करके लिख देंगे, सो वैल्यू ऑफ k आर 0 एंड -1, ठीक है। तो बेटे वही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं बार बार में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है,
समझ में आ रहा है? ओनली एक ही स्टेप बार बार में दोहराते हुए चल रहा है, ठीक है। तो बेटे इसे नोट करो बेटे, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे फिर। देखो बेटे एक इसमें मिस्टेक हो गई है, जैसे सॉरी उसके लिए देखो बेटे क्या है, यहाँ माइनस है, तो बेटे हमारा जो फॉर्मूला आएगा ना, ये किसका आएगा, a माइनस बी का आएगा। किसका? a माइनस बी का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2ab। तो बेटे माइनस का 2ab आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और इसके बाद में बेटे ये आ जाएगा माइनस का 8। क्या आ जाएगा? माइनस का 8। तो बेटे माइनस का 8 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा बेटे, माइनस का 12। इसके लिए बेटे सॉरी माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या है बेटे, इसे दोबारा करा देते बेटे, वो गलत बोल दिया था हमने। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4k आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा बेटे, k माइनस 4 आ गया, तो बेटे कितना बच गया बेटे, इधर 3। इधर क्या बच गया बेटे, 3 इक्वल 0। दोनों को अलग अलग कर देंगे, 4k इधर कर देंगे इक्वल 0, इधर कर देंगे k माइनस 3 इक्वल 0। तो k इक्वल कितना आ जाएगा बेटे, 0, इधर से आ जाएगा k इक्वल 3। कितना आ गया, k इक्वल 3, ठीक है बेटे। ये मिस्टेक हो गई थी छोटी सी बेटे, इसे कर लेना। यहाँ बेटे माइनस का है, माइनस का इसलिए मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो कर लेंगे बेटे, किसी को दिक्कत तो नहीं है? करो तो बेटे, इसे नोट करो पहले। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। k की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन है कि रूट्स कैसे हमारे रियल इक्वल है, बिल्कुल ऐसा ही बेटे करते रहेंगे आगे। देखो बिल्कुल सेम चलेगा बेटे। पहले नोट कर लेते हैं क्या है, 4k x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल 0, ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकालना है बेटे, एबीसी निकालना है। तो निकालो, तो क्या करेंगे, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यही है ना बेटे। ये निकालो, x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटे, k प्लस 4। b निकालो, x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे, k प्लस 1। फिर बेटे c निकालो, कांस्टेंट कितना है बेटे, 1। क्लियर है? ठीक है नहीं है? तो क्या दे रखा है बेटे, गिवन है, उसे लिख लेते हैं, क्योंकि गिवन है क्या, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसलिए क्या कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है हमारे 0 के। क्या है बेटे, 0 के इक्वल है। तो पुट करो बेटे बी कितना है बेटे, k प्लस 1। तो बेटे एक बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना होगा बेटे हमारा, बी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बी का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू रख के इसको स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 का 4, k कितना है बेटे, ये रहा k प्लस 4, और c कितना है बेटे, 1, तो 1 रख दिया इक्वल 0। बेटे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटे? लगा दो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो खोलो बेटे इसे, a स्क्वायर, a कितना है बेटे, k का स्क्वायर क्या होगा बेटे, k स्क्वायर प्लस तो प्लस b स्क्वायर, b कितना है बेटे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस तो प्लस 2ab, 2 इसकी जगह 1 है, इसकी जगह k, तो बेटे 2 का मल्टीप्लाई 1 से क्या 1, 2 का किया k से, तो बेटे क्या आ गया 2k। ये क्या रहेगा बेटे, -4 का 1 से करेंगे तो -4 आएगा, फिर -4 का k से करेंगे तो माइनस का k, और -4 का 4 से करेंगे तो माइनस का 16 इक्वल 0। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो देखो बेटे आगे k स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 2k, ये कितना है बेटे माइनस का 4k, तो क्या बच गया माइनस का 2k, ये प्लस का 1 माइनस का 16, तो माइनस का 15 इक्वल 0। क्लियर है? तो बेटे क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, फैक्टराइजेशंस कर दे इसके। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशंस k स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं बेटे हम, माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस 15 इक्वल 0, ये कर सकते हैं। इन दोनों में से कौन क्या आ रहा है बेटे, k आ रहा है, तो k माइनस 5 बच रहा है, इधर से बेटे प्लस का 3 आ रहा है, तो इधर k माइनस 5 बच रहा है इक्वल 0। क्या हो गया बेटे फैक्टर, इन दोनों से ये कॉमन आ रहा है ब्रैकेट वाला, k माइनस 5 और k प्लस 3 इक्वल 0, यही है। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, k माइनस 5 इक्वल 0 और k प्लस 3 इक्वल 0। तो इधर से वैल्यू आ गई बेटे k इक्वल 5 और ये आ गई बेटे k इक्वल
-3। तो दो वैल्यू आ गई बेटे, एक आ गई प्लस का 5, एक आ गई माइनस का 3। क्लियर है? दोनों वैल्यू आ गई के की। कब बेटे? जब उसके रियल एंड रूट्स कैसे रियल एंड इक्वल हैं, तो हमने कोई कंडीशन अप्लाई कर दी, जैसे करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? इसे नोट करो फिर बेटे। नीचे क्या करेंगे, शो करके लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। शो वैल्यू ऑफ के आर 5। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 6 वाला है, सेकंड का 6 है, और कह सकते हैं कि सेकंड वाले का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें वही बेटे के की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हो। तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार करेंगे बेटे। 6 वाला है, करो बेटे। क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का के इक्वल 0। तो क्या करेंगे बेटे? कंपेयर करके एबीसी निकालना है। तो निकालो बेटे, कंपेयर गिवन इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्लियर है बेटे? ये निकालो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटे? k है। b x का कोएफिशिएंट x का कितना है बेटे? -5 है। c क्या है बेटे? कांस्टेंट कितना है बेटे? k है। क्लियर है? तो क्या दे रखा है बेटे? वो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दे रखा है? नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसीलिए क्या हो जाएगा बेटे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा हमारा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो रखो बेटे वेरी गुड। बी कितना बेटे? -5, और बी का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का क्या हो गया बेटे? स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4a कितना दे रखा है बेटे? k, और c भी कितना दे रखा है बेटे? k इक्वल 0। तो कितना हो गया? -5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे? 25, माइनस है तो माइनस 4 का k का k से मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर का 4 से किया तो 4k स्क्वायर इक्वल 0। तो क्या करें बेटे? इसे हम इधर ले जाते हैं। क्या करते हैं? दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4k, और ये इधर ही रहेगा तो कितना हो जाएगा बेटे? 25। k की वैल्यू निकालने के को सिंगल कर रहे हैं, 4 को इधर ले जाएं तो k स्क्वायर हो जाएगा 25/4, और खाली ओनली k की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को इधर लेंगे तो बेटे कैसे हम बोल देगा अंडर रूट में 25/4। तो क्या आ जाएगा बेटे? 25/5, 4 का अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा बेटे प्लस माइनस में 5/2। क्लियर है? दो वैल्यू आ गई के की। कौन कौन सी बेटे? प्लस में 5/2, माइनस में 5/2। तो नीचे सो करके लिखना चाहे तो बेटे लिख सकते हैं, सो वैल्यू ऑफ के आर -5/2 एंड 5/2। क्लियर है बेटे? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। के की वैल्यू निकालना, जो हमारे लिए कंडीशन क्या है कि रूट्स रियल एंड इक्वल है। ठीक है? नहीं है? फिर बेटे इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी सब प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। ठीक है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।